देखो मेरी बात सुनो, कल हमने एक टॉपिक शुरू करा था कि इतना बड़ा पीरियोडिक टेबल है, अगर आपको कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए और पूछें कि वो एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है या एफ ब्लॉक का है, तो कैसे पता लगेगा? गिवन एन एलिमेंट, हाउ टू प्रिडिक्ट कि इज इट बिलोंगिंग टू एस ब्लॉक? जैसे सोडियम है ना, अब ये तो दिख के आपको पता लग रहा है कि मैम ये ग्रुप 1 में है, इंसर्ट। अब ये तो आपको देख के पता लग रहा है ना कि ये ग्रुप 1 में है, लेकिन अगर पीरियोडिक टेबल ना गिवन हो और हमें पूरे पीरियोडिक टेबल में से, ध्यान से असाइनमेंट घर में देखना, तो कैसे एक मिनट मेरी बात सुनो, प्लीज बातें नहीं करनी। एक तो मेरी बात सुनो, कल जो मैंने एक्स्ट्रा क्लास लगाई थी 12:30 बजे, वो आप लोगों के लिए है। अगर कोई पुराना स्टूडेंट है, अगर उसको लग रहा है कि ये नए स्टूडेंट की क्लास है, ऐसा नहीं होता। अब आज नहीं है 12:30 बजे क्लास, कल ही थी सिर्फ, और वो कल इसीलिए थी ताकि जिन बच्चों का मोलालिटी वाला मैंने जो टॉपिक उस दिन शुरू कराया था टेस्ट वाले दिन, तब तुम भी आए थे ना। आपका नाम क्या है? दिलशान। तो उस दिन हमने मोलालिटी के 2 ही क्वेश्चन करे थे, तो कल वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल तुम नहीं आए थे ना शशांक? हाँ 12:30 बजे। तो अब जो नहीं आए या आए हैं, अब वही वाले क्वेश्चन मैंने ग्रुप में भेजे हैं। वही है, बट वही है ना, नए बच्चों के कवर नहीं हुए क्वेश्चन, तो वही है। इंद्रजीत बातें मत करो। अब कल तुम क्लास लगाने आए थे, तुमने घर जाके वो क्वेश्चन करके देखे? नहीं करे थे जोगिंदर? वही है ना, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी फायदा है। अब प्लीज अब बातें नहीं करनी। चिराग इधर देखो, कल हमने एक टॉपिक शुरू करा था और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्वेश्चन आता ही आता है कि अगर आपको एक एलिमेंट दे दिया जाए तो हमें कैसे पता लगेगा वंशिका कि वो एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है या एफ ब्लॉक? हाँ, तो मैंने बोला था कि इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। सेकेंड चैप्टर में हमने एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी कैसे सीखी थी। जिन्होंने नहीं सीखी मैं एक बार बता देती हूँ। पहले किसको भरना होता है? 1s, फिर 2p के बाद 3s के बाद 3p के बाद 3d नहीं भरना, नीचे जैसे स्नेक मूव करता है ना ऊपर से नीचे, तो 3p के बाद आपने किसको भरना है? सबसे पहले आप 1s भरोगे, फिर 2s, फिर 2p के बाद 3s के बाद 3p के बाद 4s के बाद 3d के बाद 4p के बाद, मतलब आपको इसको फॉलो करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। जैसे कल मैंने लिखनी सिखाई थी कि मान लो आपको पूछ लिया जाए कि सोडियम किस ब्लॉक का है, तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, 1s से शुरू करोगे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 11 भरने हैं, पर 11 के 11 1s में थोड़ा चले जाएंगे। वंशिका मैं दोबारा समझा रही हूँ ये चीज, कॉन्फ़िगरेशन लिखनी। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स यू हैव टू फिल? 11। तो हम शुरू कहाँ से करेंगे इलेक्ट्रॉन भरना? 1s से। लेकिन हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि 1s में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2। अब हमारे पास तो टोटल 11 है। अब 2 के बाद किसकी बारी आई? तो 2s में भी कितने जाएंगे? तो कितने हो गए? 4। भरने कितने हैं? 11। अब 4 भरने के बाद अभी भी 7 रहते हैं, तो 2s के बाद किसकी बारी आई? 2p में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? 6। तो तुमने 6 भर दिए, तो काउंट करना कितने हो गए? 2 + 2 4, 4 + 6, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा है। अब अगर 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा, आप जबरदस्ती 2p में नहीं डाल सकते, 2p में तो 6 ही जा सकते हैं। तो 2p के बाद किसकी बारी आई? तो बचा हुआ 1। अब पूरे 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो 2 + 2 4 + 6 + 1 11। अब जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, आपने देखा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है। जब भी लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जाएगा तो ये एलिमेंट कौन से ब्लॉक का हो गया? s ब्लॉक। हमें ये पता करना था कि क्या ये एलिमेंट s ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है, p ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है, d ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है या f ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि आपका पूरा पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक्स में बंटा हुआ है। फर्स्ट 2 ग्रुप्स s ब्लॉक के हैं, लास्ट के 6 ग्रुप्स 13 से 18 p ब्लॉक के हैं, बीच के 3 से लेके 12 तक 10 ग्रुप्स
डी ब्लॉक के हैं, और लास्ट में ये जो दो सीरीज गिवन होती हैं अलग से वो एफ ब्लॉक की होती हैं। तो आज हम ये सीख रहे हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि जो आपको एलिमेंट गिवन है क्या वो एस ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है, पी ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है, डी ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है या एफ ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है। उसका सिर्फ एक ही तरीका है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। इसीलिए मैंने पहले ही आपको बोला था कि जिनको सेकंड चैप्टर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखनी आती उनको लिखनी सीखनी ही पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज वो ये टॉपिक कर ही नहीं पाएंगे। अब जैसे जिनको नहीं भी आती थी, अब मैंने सिखाई है कि आप ऐसे करते 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 इलेक्ट्रॉन भरोगे। जैसे आपने 11 इलेक्ट्रॉन भर दिए, अब आपने देखा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, तो इसका ब्लॉक प्रेडिक्ट हो गया एस। पीरियड कैसे पता लगता है? आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? आउटर मोस्ट शेल फर्स्ट नहीं है, क्योंकि फर्स्ट के बाद आपने सेकंड भरा है, सेकंड के बाद आपने क्या भरा है, तो यानी कि ये थर्ड पीरियड में लाई करेगा। कौन से पीरियड में लाई करेगा? कमिंग टू ग्रुप, एस ब्लॉक में दो ही ग्रुप्स होते हैं, या तो फर्स्ट या तो। अब ये कैसे पता लगेगा कि सोडियम एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में जा रहा है या सेकंड ग्रुप में? अगर एस में एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं मतलब ये फर्स्ट ग्रुप का है। अभी आप देखो ना 3s में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 1, तो इसका ग्रुप नंबर कौन सा हो गया? लेकिन अब मैग्नीशियम का निकालना, एटॉमिक नंबर 12। पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s के बाद 2s के बाद किसकी बारी आई? कितने हो गए? 10 हो गए। 12 भरने हैं, अभी भी 2 भरने हैं। 3s में 2। अब जिनको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस वजह से समझ नहीं आ रही कि मैम 1s में 2 ही क्यों जा रहे हैं या 2p में 6 क्यों जा रहे हैं, उसके लिए उनको थोड़ा क्वांटम नंबर रिवाइज करना पड़ेगा। तो अभी के लिए जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त ये डाउट्स मन में आ रहे हैं कि मैम 1s में 2 ही क्यों डाले हैं, उसमें आप मेरे से अलग से समझना। अभी के लिए मान लो कि 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2। 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। बट p होगा तो p में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 6, है ना। तो उसको फॉलो करते करते जब तुमने देखा कि 12 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन वापस से s में गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन वापस से किस में गया है? तो वापस से ये कौन से ब्लॉक का हुआ? आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? तो पीरियड इसका भी क्या हुआ? बट अब इसका ग्रुप नंबर, सोडियम का ग्रुप नंबर 1 था, क्योंकि 3s में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे थे? 1। लेकिन मैग्नीशियम की आउटर मोस्ट शेल एस में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 2। तो ग्रुप नंबर क्या हुआ? तो यानी कि कल हमने देखा था कि एस ब्लॉक के लिए क्या रूल्स हैं, एस ब्लॉक के लिए क्या रूल्स हैं, प्लीज बातें नहीं। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर ns में जा रहा है तो वो s ब्लॉक का है। n की वैल्यू से हमें पीरियड पता लगेगा, यानी कि अगर n की वैल्यू 2s है तो सेकंड पीरियड, ns आउटर मोस्ट शेल थर्ड है तो थर्ड पीरियड। और ग्रुप का कैसे पता लगेगा? आपने ns में इलेक्ट्रॉन देखने हैं, अगर 1 जा रहे हैं तो ग्रुप 1 है, और अगर 2 जा रहे हैं तो ग्रुप 2 है। सो दिस रूल इज ओनली फॉर s ब्लॉक, दिस रूल इज ओनली फॉर, क्या रूल है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर s में जा रहा है तो वो एलिमेंट कौन से ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है? s ब्लॉक। s में तो जा रहा है, बट कौन सी s में जा रहा है? 2s में जा रहा है तो पीरियड 2, 3s में जा रहा है तो पीरियड 3, 4s में जा रहा है तो पीरियड 4। ग्रुप नंबर या तो फर्स्ट होगा या, क्योंकि एस ब्लॉक में होते ही 2 ग्रुप हैं, पता कैसे लगेगा कि वो एलिमेंट ग्रुप 1 को बिलोंग कर रहा है या ग्रुप 2 को बिलोंग कर रहा है? अगर आउटर मोस्ट शेल की एस में 1 इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, जैसे सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में 3s1 था, क्या था? 3s, तो मतलब वो ग्रुप 1 का है। लेकिन जैसे तुमने मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो उसमें 3s में 2 जा रहे थे, तो वो कौन से ग्रुप को बिलोंग कर गया? ग्रुप 2। नाउ कमिंग टू पी ब्लॉक रूल्स। पी ब्लॉक के क्या रूल्स हैं? सबसे पहले तो जैसे अगर आपने कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s2 2s2 2s के बाद 2p2, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन भरने थे, पहले 1s में 2 गए, 2s में भी कितने गए? 2, 4 हो गए। शशांक 4 हो गए, तो अभी भी कितने बचे हैं? 2। तो 2s के बाद किसकी बारी आती है? 2s के बाद किसकी बारी आती है? 2p। 2p में 2 ही डालोगे ना, क्योंकि बचे ही 2 हैं। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p में जा रहा है, तो कार्बन p ब्लॉक का हो गया, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है।
चिराग सुन लो, पहले मैं जो बता रही हूँ वो सुन लो। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है इंद्रजीत, तो ये कौन से ब्लॉक का हो गया, पी ब्लॉक। अब पीरियड कौन सा होगा, पीरियड का तो वही रूल है कि आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल तो सेकेंड ही है, आउटर मोस्ट शेल तो सेकेंड ही है। ग्रुप का कैसे पता लगेगा, पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर का रूल है 10 प्लस 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी, मतलब 10 तो ऐड करना ही करना है, 2 तो ऐड करना ही करना है, फिर देखना है कि पी में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 2, तो ग्रुप नंबर 14 आया। ऐसा क्यों है, मेरी बात समझो, जो पी ब्लॉक होता है ना वो एंड में होता है। देखो जो पी ब्लॉक के ग्रुप्स है ना, 6 ग्रुप्स, वो कब आते हैं, पहले 2 ग्रुप एस के आते ही आते हैं, 10 ग्रुप डी के आते हैं, फिर पी ब्लॉक की शुरुआत होती है। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैम जैसे एस ब्लॉक का रूल था कि अगर एस में 1 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ग्रुप 1, पी के लिए भी वही रूल रख दो कि पी में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो पी का ग्रुप नंबर 2, पर पी का ग्रुप नंबर 2 हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि पी ब्लॉक तो शुरू ही 13th ग्रुप से होता है, पी ब्लॉक तो शुरू ही कहां से होता है, अगर मतलब पी में 1 इलेक्ट्रॉन भी जा रहा होगा तो उसका ग्रुप नंबर 1 नहीं होगा, उसका ग्रुप नंबर 13 होगा। तो उन्होंने फॉर्मूला ही बना दिया कि आप क्या करो कि अगर पी में 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो पहले 2 ऐड करो, फिर 10 ऐड करो, 2 प्लस 10 12, फिर पी का 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली 2 प्लस 12 प्लस 1 13 बन जाएगा। आई अगेन रिपीट, जब भी आपने पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर फाइंड आउट करना होता है, पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने रूल ही बना दिया कि पहले 10 आएगा ही आएगा, 2 आएगा ही आएगा, फिर आपने चेक करना है कि पी में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो इवन अगर पी में इलेक्ट्रॉन 2 ही जा रहे हैं तो वो ग्रुप नंबर 2 का नहीं होगा, 10 प्लस 2 प्लस 2 14 का होगा। और ये लॉजिकली सही भी है क्योंकि पी ब्लॉक शुरू ही 13 से होता है, तो अगर पी में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो वो ग्रुप नंबर 2 का थोड़ा होगा, वो 13 के बाद 14 का होगा। अब आपको इतनी मेहनत करनी ना पड़े, उन्होंने रूल ही बना दिया। क्या रूल बना दिया बताओ, हाउ टू फाइंड द ग्रुप नंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप नंबर का फॉर्मूला ही क्या बना दिया कि सबसे पहले आपने 10 लेना ही लेना है, क्योंकि पी ब्लॉक से 10 ग्रुप तो पहले आएंगे ही आएंगे डी के, प्लस 2 भी लेना है क्योंकि उससे पहले 2 ग्रुप एस के भी आएंगे, तो 12 के बाद पी ब्लॉक की शुरुआत होगी ना, 12 ग्रुप के बाद पी ब्लॉक की शुरुआत होगी। अब 12 के बाद वो एलिमेंट 13th ग्रुप का है, 14th ग्रुप का है, 15th ग्रुप का है, 16th ग्रुप का है, 17th ग्रुप का है, 18th ग्रुप का है, उसको देखने के लिए हम चेक करेंगे कि पी में इलेक्ट्रॉन जा कितने रहे हैं। जैसे कार्बन में वंशिका, पी में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इसका ग्रुप नंबर देखो 10 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया, अब चेक करें, देखना कार्बन 14 में है, 14 क्यों जूम नहीं हो रहा, ये देखो कार्बन 14 में ही है ना, कार्बन, बट हमने पीरियोडिक टेबल से तो नहीं चेक करा, हमने सिंपल इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। हमने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो हमने पाया 1s2 2s2 2p2, सबसे पहले तो ये पी ब्लॉक का है, किसका है, पर 2p में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 2, तो अगर p में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसका ग्रुप नंबर 2 हो गया, नहीं, हमने कहा कि p ब्लॉक के लिए रूल क्या है, 10 प्लस 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p, तो 10 प्लस 2 तो आएगा ही आएगा, 12 तो आएगा ही आएगा, प्लस p में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो 12 प्लस 2 कितना हो गया 14, तो इसका नंबर। अगर ये बात समझ आती है तो मुझे ग्रुप नंबर फाइंड आउट करके दिखाओ ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 4 हो गए, 2p4। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, p ब्लॉक। पीरियड का तो सेम ही रूल होता है कि आउटर मोस्ट शेल सेकंड है। अब ग्रुप के लिए रूल क्या था, 10 प्लस 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p, तो 10 प्लस 2 तो ऐड करना ही करना है। फिर तुमने देखा कि p में 4 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो ग्रुप नंबर कौन सा बन गया ऑक्सीजन का, चेक करें, ऑक्सीजन 16 ग्रुप का है, ऑक्सीजन 16 का है। शशांक समझ आ रही है,
हाँ, ये रूल सिर्फ पी ब्लॉक के लिए ही एप्लीकेबल है कि 10+2 ऐड करना ही करना है, क्योंकि लॉजिकली सोचो ना, पी ब्लॉक 10 डी ब्लॉक के बाद आता है, ये 10 ग्रुप डी ब्लॉक के और स्टार्टिंग के 2 ग्रुप, यानी कि टोटल 12 के बाद पी ब्लॉक की शुरुआत होती है। तो आपको 10+2 ऐड करोगे, उसके बाद पी के इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, तब भी उसको ग्रुप नंबर 13 से 18 अलॉट होगा। अब अगर आप 10+2 ऐड ही ना करते तो ऑक्सीजन के पी में तो 4 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इसका ग्रुप नंबर 4 आ जाता, जबकि वो कौन से ग्रुप में है, तो वो 16 ऑटोमेटिकली तब भी बनेगा अगर आप 10+2 ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे? 10+, बट एस ब्लॉक के लिए नहीं ऐड करना, क्योंकि एस ब्लॉक के तो स्टार्टिंग वाले ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 या ग्रुप 2। तो एस ब्लॉक के लिए ये रूल नहीं था। एस ब्लॉक के लिए तो बस ये रूल था कि अगर एस में 1 जा रहे हैं तो फर्स्ट ग्रुप, एस में 2 जा रहे हैं तो वो जो 10+2 वाला रूल है, इट इज ओनली फॉर पी ब्लॉक, इट इज ओनली फॉर। अब मुझे नाइट्रोजन का ग्रुप बताओ, नाइट्रोजन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले नाइट्रोजन, पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2, 4 हो गए, 7 हैं, तो बचे हुए पी में जाएंगे 3, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, तो कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक। पहले तो ब्लॉक लिखो ना, ये कौन सा है? तो पी ब्लॉक के लिए ग्रुप का रूल क्या है? 10+2+, तो 10+2 तो ऐड करना ही करना है, और पी में 3 जा रहे हैं, तो नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का होगा? तो पी ब्लॉक समझ आ गया, एस ब्लॉक समझ आ गया। एस के लिए तो क्या रूल था कि अगर एस में 1 जा रहे हैं तो फर्स्ट ग्रुप, एस में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो सेकंड ग्रुप। पी ब्लॉक का क्या रूल है कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? पी, यानी कि वो पी ब्लॉक का है, तो पी में जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो ग्रुप नंबर नहीं है। 10+2 फिर देखना है कि पी में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली 12 के बाद ही आप ऐड करोगे, तो 12 के बाद वाला ग्रुप ही असाइन होगा पी ब्लॉक को, और होना भी 12 के बाद ही चाहिए, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक आता ही 12 के बाद है, फ्रॉम 13 to 18। ठीक है, अब आता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के लिए क्या रूल है? अगर एलिमेंट डी ब्लॉक का हुआ, पहले तो चेक करते हैं, स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखना, 1s2, 2s2, 10 हो गए, 21 भरने हैं, 2p के बाद 3p6, अब 3p6 तक 18 हो गए, अभी भी 3 और भरने हैं, बट 3p के बाद किसकी फिलिंग होती है? हाँ, यहाँ देखो, 3p के बाद 3d की फिलिंग नहीं होती, 3p के बाद किसकी फिलिंग होती है? 4s। 4s में भी अगर भरोगे तो 2 ही भर पाओगे, क्योंकि ऐसे तो तुमने टोटल 20 भर दिए, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन भरना है। अब 4s के बाद 3d की बारी आई। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सीख लो। अगर इलेक्ट्रॉन, अब अभी मत जाओ प्लीज, ये कुछ इंपॉर्टेंट, यार जो चीज डी ब्लॉक कर लोगे अपने आप, कम से कम उठा तब करो जब नई चीज ना चल रही हो, डी ब्लॉक का रूल बिल्कुल भूल जाओगे फिर। सबसे पहले तो जब तुमने कॉन्फ़िगरेशन लिख ली और तुम्हें लास्ट इलेक्ट्रॉन, शशांक अब यहाँ पे गलती करोगे तुम सारे, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता हुआ नजर आया इंद्रजीत? देख लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? एस में जा रहा है, पी में जा रहा है, या डी में जा रहा है जोगिंदर? डी। ठीक है, तुमने डिसाइड कर लिया कि ये डी ब्लॉक है। अब इसमें वंशिका देखो, तुम बाहर चले जाते तो तुम गलती क्या करते? इसमें बच्चा क्या सोचता कि पीरियड ना 3 है, क्योंकि उसको लगता कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, 3 के डी में जा रहा है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि 3 से पहले आउटर मोस्ट शेल 4 भर चुकी है, इसकी आउटर मोस्ट शेल तो 4 मानी जाएगी। क्यों? आउटर मोस्ट शेल का मतलब ये होता है जो लास्ट वाली शेल है, 3D की फिलिंग 4s से बाद होती है, वो तो अफवा का रूल है कि 3D की फिलिंग 4s से बाद में होती है, लेकिन इसकी आउटर मोस्ट शेल 3 नहीं मान सकते, 3 के बाद कौन आता है? तो गलती बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहा होता है तो उनको लगता है कि 3 के डी में जा रहा है ना, तो पीरियड 3 है। रूल ये नहीं है कि किसके डी में जा रहा है, रूल होता है आउटर मोस्ट शेल। वो तो तुम्हें पता है ना, अब किसी को पता ही ना हो कि डी ब्लॉक की शुरुआत 4th पीरियड से होता है, तो मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगी ना कि अगर इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहा है तो 3D से पहले क्या भरी होगी, तो उसका पीरियड 4th होगा। अगर इलेक्ट्रॉन 4D में जा रहा होगा तो 4D से पहले किसकी फिलिंग होगी? 5s, तो उसको पीरियड कौन सा अलॉट होगा?
अगर इलेक्ट्रॉन 6d में जा रहा होगा, 6d से पहले 7s की फिलिंग हुई होगी, तो उसको कौन सा पीरियड अलॉट होगा? 7। तो डी ब्लॉक में ये गलती मत करना कि जिस के डी में जा रहा है वो कभी भी आउटर मोस्ट शेल नहीं होती, वो पेनल्टीमेट शेल होती है। वो कौन सी शेल होती है? ये रूल है कि जो शेल होती है, नहीं अभी ग्रुप नंबर फाइंड आउट करना सिखाना। अब ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी। जैसे पी ब्लॉक में हमें 10 और 2 ऐड करना पड़ता था ना, फिर पी ब्लॉक की शुरुआत होती थी। डी ब्लॉक की शुरुआत एस ब्लॉक के बाद होती है, तो पहले तो एस ब्लॉक के 2 ग्रुप्स आएंगे ही आएंगे ना। अगर तुम ये ऐड नहीं करोगे, तुम सिर्फ ये देखोगे कि डी में 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो तुम डी को ग्रुप नंबर 1 अलॉट कर दोगे, जबकि डी ब्लॉक तो शुरू ही 3rd ग्रुप से होता है। तो उन्होंने कहा कि फॉर्मूले में पहले ही 2 लगा दो, ताकि जब तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी में देखोगे 1, तो 2 + 1 ऑटोमेटिकली उसको 3rd ग्रुप ही अलॉट होगा। जैसे पी ब्लॉक का रूल क्या था कि पी में जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो ग्रुप नंबर नहीं होता था। ग्रुप नंबर क्या होता था? 10 + 2 + नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी। वो 10 और 2 क्यों ऐड किया जाता था? ताकि पहले 2 ग्रुप एस ब्लॉक के आएंगे, 10 ग्रुप डी के आएंगे, फिर पी ब्लॉक की शुरुआत होगी। ऐसे ही डी ब्लॉक की शुरुआत फर्स्ट से तो नहीं हो सकती, क्योंकि डी ब्लॉक तुमने देखा ही हुआ है। डी ब्लॉक तुमने देखा ही हुआ है कि डी ब्लॉक कहां से शुरू होता है? शशांक बताओ, डी ब्लॉक कहां से शुरू होता है? डी ब्लॉक की शुरुआत 3rd ग्रुप से होती है, स्कैंडियम। तो अभी ये जो स्कैंडियम 3d1, अगर तुम इसको फर्स्ट ग्रुप दे देते, वो तो ब्लंडर ही हो जाता, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप तो एस ब्लॉक का है। तो तुम कहोगे कि मैम नहीं, डी में जा ही 1 रहा है। तो इवन अगर डी में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसको ग्रुप नंबर 3 देना पड़ेगा। तो इसीलिए रूल ही बना दिया कि डी का ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट करना है? 2 + नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी। क्या हो गया डी का रूल? 2 + नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन। अब स्कैंडियम में डी में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 1। तो 2 तो ऐड करना ही करना है, तो ऑटोमेटिकली इसको कौन सा ग्रुप अलॉट हो गया? 1 के 3, 1 के। तो डी ब्लॉक के क्या रूल्स रहे? सबसे पहले आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। अगर इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा होगा तो वो डी ब्लॉक होगा, बट वो जिसके डी में जा रहा होगा वो आउटर मोस्ट शेल नहीं होगी। अगर आपको लग रहा है कि 3 के डी में जा रहा है तो 3 आउटर मोस्ट शेल नहीं होगी, क्योंकि आफ्बा रूल के हिसाब से 3d से पहले 4s भरा ही होगा, ये रूल है। इवन आपको नहीं भी पता तब भी आप 3 ना बोल के इसकी आउटर मोस्ट शेल 4 बोल के इसको पीरियड 4th अलॉट करोगे, क्योंकि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 4d में जा रहा है तो 4d से पहले 5s भरा ही होगा, क्योंकि ये रूल होता है कि कभी भी इलेक्ट्रॉन डी की आउटर मोस्ट शेल में नहीं जाता, वो उसकी आउटर मोस्ट शेल से एक कम में जाता है, जिसको पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अगर तुम ये देख रहे हो कि डी 3k में जा रहा है तो पीरियड 3 नहीं है, पीरियड क्या है? और ग्रुप नंबर का क्या रूल बनाया? पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर का रूल क्या था? 10 + 2 + नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी। लेकिन डी के ग्रुप नंबर को फाइंड आउट करने का रूल क्या बनाया? 2 + नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन डी। और ये काफी लॉजिकल है कि डी ब्लॉक की शुरुआत ही पहले 2 ग्रुप के बाद होती है, तो अगर वो तुम 2 ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली ग्रुप नंबर डी ब्लॉक को 3 से ही शुरू होगा। वो कहां से शुरू होगा? 3 से। जैसे पहला एलिमेंट डी ब्लॉक का स्कैंडियम, जिसमें डी में 1 ही इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, आप उसको ग्रुप 1 में नहीं डाल सकते, 1 तो एस ब्लॉक का है। तो जब तुम 2 ऐड करोगे 1 में तो ऑटोमेटिकली उसको पहला ग्रुप कौन सा असाइन हो जाएगा? 3 से। तो डी ब्लॉक की शुरुआत कौन से ग्रुप से होती है? 3 से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत आसान है, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक होते हैं नीचे, इनका कोई ग्रुप नहीं होता। सबसे अच्छी बात है कि एफ ब्लॉक 2 सीरीज हैं, लैंथेनॉइड वाली 6th पीरियड से निकली है 57, तो ये 6th पीरियड को बिलोंग करता है, ये सारे एलिमेंट्स। और ये सारे एलिमेंट्स 89 7th पीरियड से निकले हैं, बट इनका कोई ग्रुप नहीं है। तो सबसे पहले तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जा रहा होगा तो उसका ग्रुप नंबर तो पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि ये मेन पीरियोडिक टेबल में फिट ही नहीं होते। ये एफ ब्लॉक की ये जो 14 एलिमेंट्स को नीचे उतारा गया है, ये निकले 6th पीरियड से और 7th पीरियड से हैं, तो इनका पीरियड पूछा जा सकता है बट ग्रुप नहीं पूछा जाएगा। अब ये कैसे पता लगेगा इंद्रजीत? लिखवाती हूँ। जैसे मान लो आपको आ गया सीरियम 58 एटॉमिक नंबर, हाँ एटॉमिक नंबर गिवन होगा। देखो मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ, सारे ध्यान से देखना।
54 तक तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो नोबल गैस है। 50 जब भी आपने एफ ब्लॉक, जब बड़े बड़े एटॉमिक नंबर आएंगे ना तो आप समझ ही जाओगे कि 58 इतना बड़ा एटॉमिक नंबर है कि हो ना हो ये एफ ब्लॉक का है। तो 54 तक तो भरने ही नहीं है, 54 तक जीनॉन को अलॉट करने हैं। इसके बाद ना 6s की बारी आती है। किसकी बारी आती है? क्योंकि अगर तुम 54 भरोगे, क्या हो रहा है फिर कॉन्फ़िगरेशन लिखो ना, 54 भरोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 फिर 4d10 5p6, मतलब यहां तक भरोगे तब 54 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। समझ लेना। हाँ मोस्ट वेलकम, चाहे 2 बार आओ, बट अभी एक बार के लिए तुम ये समझो कि अगर जब भी हमने 54 से ऊपर वाले एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स भरने हैं तो 1 से नहीं शुरू हो जाना, तो तुम भरते ही रह जाओगे 54। तो 54 की एंडिंग 5p तक होती है। कहां तक होती है? तो उसके बाद किसकी बारी आएगी? 6s के बाद फिर अब देखो 6, अब तुमने 54 भर लिए, भरने कितने हैं? भरने कितने हैं? अब 54 के बाद 6s की बारी आएगी, ये याद रखना पड़ेगा। 54 कहां तक भर रहे हैं? 6s से पहले पहले। तो 54 के बाद किसकी बारी आई? 6s। बट s में तो तुम कितने ही डाल सकते हो, तो टोटल कितने हो गए? 54 + 2। भरने कितने हैं? अभी भी और कितने भरने हैं? अब अगर तुम वो स्नेक रूल देखो ना तो 6s के बाद 4f की बारी आती है, लेकिन किसी कारणवश हुआ क्या कि एलिमेंट 4f की जगह 5d में चला गया। बता रही हूँ, कई बार आफ्बा रूल वॉयलेट होता हुआ नजर आया है। जैसे जितनी भी एफ ब्लॉक सीरीज हैं इनमें 6s के बाद किसकी फिलिंग होनी चाहिए? 4f। देखो 6s के बाद 5f की 4f की फिलिंग होनी चाहिए। 6s के बाद किसकी फिलिंग होनी चाहिए? 4f के बाद होनी चाहिए ना किसकी? आफ्बा रूल कहता है कि 6s के बाद 4f की फिलिंग होनी चाहिए, फिर बारी 5d की आनी चाहिए। लेकिन जब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व की कॉन्फ़िगरेशन तो उन्होंने पाया कि किसी कारणवश 4f की जगह एक ही इलेक्ट्रॉन 5d में गया। जाने को 2 भी जा सकते थे बट कितना गया? तो अब टोटल कितने हो गए? काउंट करो, 54 55 56 50। अब जो 58th इलेक्ट्रॉन है ना वो 4f में गया। अब यहाँ पे 2 चीजें आपको अटक सकती हैं कि मैम पहले तो 6d की फिलिंग होनी चाहिए, सॉरी 4f की फिलिंग होनी चाहिए, 5d की हो ही क्यों रही है? और अगर 5d की हो रही है तो 5d में तो टोटल 10 जा सकते थे, फिर दोनों ही 5d में चले जाते। तो इन चीजों के आंसर्स अभी तक साइंटिस्ट को नहीं मिले हैं, क्योंकि कहीं कहीं जो नेचर है ना, हम कहीं कहीं नेचर के राज को खोल नहीं सकते। कई ऐसी चीजें होती हैं जो नेचर में अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। हम साइंस, वैसे भी केमिस्ट्री ना एक ऑब्जर्वेशनल साइंस है। केमिस्ट्री एक ऑब्जर्वेशनल साइंस है कि कई बार क्या होता है कि हम अपने रूल्स बना लेते हैं लेकिन जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो कुछ और ही हो रहा होता है। इमेजिनेशन ये ऑब्जर्व करके उन्होंने देखा कि 4f की जगह कौन भरा जा रहा था? भरना किसको चाहिए था? भरा कौन जा रहा था? फिर अगर चलो 5d भर रहा था तो पूरे दोनों ही इलेक्ट्रॉन 5d में चले जाते ना, क्योंकि 5d में तो कितने जा सकते हैं? पहले ये कंप्लीट करने दो प्लीज, 10। बट हमें ये फॉलो ही करना पड़ेगा कि जब भी हमें एफ ब्लॉक की फिलिंग करनी है पहले किसको भरना है? जीनॉन के बाद 6s को, जिसमें कितने जाएंगे? फिर 6s के बाद किसको भरना है? भरना किसको चाहिए था? पर ऑब्जर्वेशनल साइंस क्या कहती है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन भरा गया, उसमें सिर्फ कितने भेजने हैं? अब बच कितने गए? वो 4f में चला गया। अब सारे ध्यान से देखो, अब लास्ट इलेक्ट्रॉन f में जा रहा है तो ये कौन से ब्लॉक का हो गया? इसका ग्रुप नंबर अगर पूछेंगे लिखोगे नॉट एप्लीकेबल। क्यों नॉट एप्लीकेबल है? क्योंकि इसको उतार कर नीचे उतार दिया गया। तो जब ये मेन पीरियोडिक टेबल में ही नहीं है तो हम ये बता ही नहीं सकते ये कौन से ग्रुप का है, लेकिन पीरियड पता लग जाएगा। क्यों पीरियड पता लग जाएगा? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल 4 है, नहीं आउटर मोस्ट शेल 5 है, नहीं 6 आउट। जैसे डी ब्लॉक की आउटर मोस्ट शेल 3d नहीं होती थी, 3d से पहले क्या होती थी? 4s। एफ ब्लॉक की आउटर मोस्ट शेल वो नहीं होती जिसके एफ में जा रहा होता है, उससे पहले वाली भी नहीं होती, उससे भी पहले वाली होती है। इसीलिए इसको एंटी पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। एंटी पेनल्टीमेट शेल का मतलब है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एफ में जा रहा होगा वो आउटर मोस्ट शेल की 2 कम होगी,
यानी कि अगर आपको लग रहा है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 के एफ में जा रहा है तो ये पक्की बात है कि 4 से पहले 5 और 5 से पहले 6 भरा ही होगा। और आप देख ही रहे हो, मैं कह थोड़ा रही हूँ, 4F से पहले कौन भरा गया है, 5D से पहले कौन भरा गया है। तो आउटर मोस्ट शेल ना 4 हुई ना 5 हुई, बल्कि तो एफ ब्लॉक का पीरियड कौन सा हो गया, 6, ग्रुप नंबर नॉट एप्लीकेबल। तो सारे रूल्स अब मैंने बता दिए। एक बार मैं रिमाइंड करती हूँ, फिर पानी पुनी पियाना। कैसे पता लगेगा कि एलिमेंट एस ब्लॉक का है? अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा हो, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा होगा, एस में। क्या पॉसिबिलिटी है, तो एक जा रहे होंगे, या एक जा रहा होगा तो ग्रुप नंबर, 2 जा रहे होंगे तो ग्रुप नंबर। क्या ग्रुप नंबर एस ब्लॉक का फाइंड आउट करने के लिए कुछ प्लस करना है? नहीं, क्योंकि एस ब्लॉक स्टार्टिंग में ही आता है। एस ब्लॉक कहाँ पे आता है, एक इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ग्रुप 1, वंशिका मैं दोबारा रिवाइज करा रही हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ग्रुप 2। फिर हम पी ब्लॉक पे आए, फिर हम किस पे आए कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, जैसे कार्बन के 2p में 2 जा रहे थे तो वो पी ब्लॉक तो हो गया, बट क्या उसका ग्रुप नंबर 2 हुआ? ग्रुप नंबर क्या हुआ पी का, 10 + 2 + नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी। पी का ग्रुप नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 + 2 ऐड करना ही पड़ेगा। और वो मैं रटवा नहीं रही, मैं आपको लॉजिक बता रही हूँ कि 2 ग्रुप पहले एस के आएंगे, 10 ग्रुप डी के आएंगे, फिर ही पी ब्लॉक की शुरुआत होगी। तो जब आप 10 + 2 ऐड कर लोगे, फिर देखोगे कि पी में 2 जा रहे हैं, तो 10 + 2 + 2 ऑटोमेटिकली उसको 14th ग्रुप अलॉट हो जाएगा। कौन सा ग्रुप अलॉट हो जाएगा? और होना भी 14 चाहिए, क्योंकि शुरू ही 13 से हो रहा है। शुरू ही कहां से हो रहा है? तो अगर ये लॉजिक समझ आते हैं या नहीं समझ आते, बस रट लो कि जब भी एलिमेंट पी ब्लॉक का हुआ, जब भी एलिमेंट किसका हुआ, तो ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे बताओ? 10 + 2 + नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी। तो पी में अगर 3 जा रहे हुए तो क्या ग्रुप होगा? 10 + 2 + 3 15। पी में 4 जा रहे हुए, 10 + 2 + 4 16। पी में 5 जा रहे हुए, 10 + 2 + 5 17। और अगर पी में 6 जा रहे हुए, क्योंकि 6 से तो ज्यादा जा नहीं सकते, 10 + 2 + 6 18, जो कि लास्ट ग्रुप है। फिर हम डी पे आए कि अगर बाय चांस इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा हुआ 3d1, तो ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे? डी में 1 जा रहा है तो ग्रुप 1। हमने कहा नहीं, डी से पहले 2 आते हैं। डी से पहले कितने ग्रुप्स आते हैं? एस के। तो डी का ग्रुप नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमने सिंपल डी में इलेक्ट्रॉन नहीं देखने, पहले 2 ऐड करना है। पहले क्या ऐड करना है? जैसे पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर फाइंड आउट करने के लिए पहले हम क्या ऐड करते हैं? 10 + 2। पहले क्या ऐड करते हैं? ऐसे ही रट लो कि जब भी इलेक्ट्रॉन डी में जा रहे होंगे, तो अगर डी में 1 जा रहे हैं तो ग्रुप नंबर 1 नहीं है, 2 + 1, यानी कि डी में 2 जा रहे हैं तो ग्रुप नंबर 2 नहीं है, 2 + 2। अगर डी में 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ग्रुप नंबर क्या है? 2 + 3, मतलब 2 तो ऐड करना ही करना है। और डी ब्लॉक में एक और नई चीज मैंने बताई थी कि बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चों को लगता है कि 3D में जा रहा है ना तो आउटर मोस्ट शेल 3 है, क्योंकि उनको एंड में 3 दिखता है। बट तुम्हें अंदर से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डी ब्लॉक में अगर इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहा है तो हो ना हो इससे पहले 4s भर चुका होगा, है ना। क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रॉन डी की आउटर मोस्ट शेल में नहीं जाता, उसकी पेनल्टीमेट शेल में जाता है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल से कम वाली शेल होती है। तो अगर इवन इफ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग इन 3D, इज इट द आउटरमोस्ट शेल 3 और 4 इज द आउटरमोस्ट शेल? उससे पहले कौन भर चुका है? 4। तो उसको पीरियड नंबर 3 नहीं अलॉट करना, क्या अलॉट करना है? 4। नहीं, ऐसे नहीं है। आउटर क्या है? 1 2 3 4 में से आउटर क्या होगा? 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद ही 4 आ रही होगी ना। फिल पहले होने से आउटर मोस्ट कंसेप्ट ये थोड़ा बदल गया। बाद में क्या आता है? 3 के 4, वो रूल है। कंप्लीट कर लेना। ये क्वेश्चन में ये कह रही है कि अगर एफ ब्लॉक में 59 होता तो 2 एस में जाते, डी में 1 ही जाएगा, जो बचे हुए 2 एफ में जाएंगे, डी को नहीं छेड़ना। वही तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि एफ ब्लॉक में ये बहुत अनोखी चीज भरी देखी गई कि 54 के बाद 6s की बारी आई, 56 हो गए। अब बचे हुए 2 एफ 4f में जाने चाहिए थे, क्योंकि आब्बा रूल के हिसाब से 6G के बाद, सॉरी 6s के बाद किसकी फिलिंग होती है? किसी कारणवश पहले क्या भरा गया? 5D। फिर 5D में तो तुम 10 तक भर सकते थे ना, बट 5D में हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन जाता है? इवन अगर 59 भी होगा, तुम पहले इसमें 1 भरोगे, बचे हुए 2 4f में डालोगे। ये नहीं कि 5D को 5D नहीं बढ़ाने, अगर तुम 5D बढ़ाने लगे तो वो डी ब्लॉक हो गया।
बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएंगे। जिन्होंने पानी पीना है फटाफट पी के आओ, फिर मैं क्वेश्चन करवाऊँ। पहले लिख लो, इतना रूल्स लिख लेते हैं फिर ले। मर्जी है तुम्हारी, मैं रूल्स लिखवा रही हूँ, मैं वेट नहीं करूंगी। हेडिंग डालो। हेडिंग डालो प्लीज, जल्दी जल्दी पानी पी के आओ। देखना कि वहां पे जो यहाँ रूम है, यहाँ तो नहीं पड़े यार, नीचे ड्रॉर में तो नहीं है। हेडिंग डालो। यस, फोन इज नॉट अलाउड ना। अच्छा दिखा दे मेरे को। हाउ टू प्रिडिक्ट, बोल देना कि मैम ने अलाउ नहीं किया। हाउ टू प्रिडिक्ट पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर। सारे नोट्स बना रहे होंगे, जो नहीं बनाएगा फिर मैं देख लो बाहर निकाल। एंड ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट। हेडिंग डालो, हाउ टू प्रिडिक्ट पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर। If the last electron enters in S subshell, अब क्या हो गया, टाइम चेंज हो गया। It is S block, and for S block rules are group number is equal to 1 if number of electron entering in NS1, और ग्रुप नंबर 2 होगा if number of electron entering in NF2। तो एस ब्लॉक के लिए तो सिर्फ यही रूल्स हैं। और पीरियड कैसे फाइंड आउट करेंगे, आउटर मोस्ट शेल, जो भी आउटर मोस्ट शेल हो। तो ये रूल हो गया एस ब्लॉक के लिए। 214। एस ब्लॉक के बाद पी ब्लॉक का रूल क्या है, मैं ब्लॉक वाइज रूल्स लिखवा रही हूँ। एस ब्लॉक के लिए मैंने रूल लिखवाया कि ग्रुप नंबर 1 या 2 होगा। 1 तब होगा अगर एस में एक इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे। कैसे, वो इसलिए उठ के आई है क्योंकि वहां हम डी ब्लॉक के एलिमेंट भर रहे थे और एकदम से डी की जगह इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने लग गया, 4f में। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो डी के भरने हैं, अब एफ की कोई जगह थी नहीं तो उन्होंने उसको अलग जगह दे दी। अगर वो 5d भरता रहता 5, फिर तो उधर ही रख लेते। हाँ हाँ, those who are talking, शशांक मैंने ना राइट, पानी भी चाय की तरह चुस्कियां ले लेके पीते हो नलायक। पी ब्लॉक के लिए रूल्स देखो, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सबशेल it is B block, and for
फॉर पी ब्लॉक, मैं ना बाहर निकाल रही हूँ। फॉर पी ब्लॉक रूल्स आर, ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं? 10 प्लस 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी। और पीरियड निकालने के लिए तो सिंपल हमने क्या देखना है? आउटर मोस्ट शेल। तो ये रूल्स हो गए पी ब्लॉक के। फिर हमने देखे रूल्स फॉर डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के लिए क्या रूल्स थे कि इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स दी डी सबशेल, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जा रहा है तो वो डी ब्लॉक का हुआ। एंड फॉर डी ब्लॉक रूल्स आर कि ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट होगा? 2 प्लस सिर्फ 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटरिंग। जूम आउट मतलब छोटा करो, पीछे वालों को दिखता नहीं ना। फिर मैं अभी पीछे गई थी 12th में, पीछे कुछ दिख ही नहीं रहा था। बच्चे ने बोला कि नालायक हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पेन वही रेड होएगा, पता नहीं वो भी खाया। दे दे। पहली बार देखा सभी को। वहाँ पे लिखते हैं मैम, डी के बाद मेरे को ना गुमराह मत करो, दिखाओ, मैं चेक करने आई हूँ जान के, पागल बोलेंगे बने। यहाँ पे कि सुंदर क्यों नहीं लिखते शशांक? हाँ राइटिंग जो मर्जी हो, मतलब थोड़ा। हाँ अध्यांश फिर से नोट में यहाँ पे बोलते नहीं वैसे। पक्का। मैं पिछले भी करता हूँ, पिछले भी कर रहा हूँ। दिलजान बना रहे हो नोट्स? प्लीज नोट्स तो बनाने जरूरी है ना। क्या वो रहता है अभी? तभी कहती हूँ पानी पीने मत जाओ। अब देखो जगह छोड़ दो या तो यार, फिर सबका अब सबको वेट करनी पड़ेगी, मैंने क्वेश्चन कराने हैं। पीछे बातें नहीं। बायो 10 कर दो। 1 मिनट, ये लिख तो लो। पीरियड मेरी मेरी पता 9:15 क्लास शुरू हो रही है रोज। लिख लिया? चलेंगे, मैं अपने प्रॉमिसेस कभी नहीं ब्रेक करती। कब जाएंगे? जून में ही। कितना ले गया मैं? कब जाएंगे? कहाँ जाएंगे? या तो वाटर पार्क ही जाएंगे जो पटियाला में हो गया। क्यों नहीं कर रहे?
सुबह शाम में मानिकसर के बारे में लिख लिया सबने? कोई बच्चा है जिसको असाइनमेंट ना मिली हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की? वैभव बाबा क्यों नहीं आ रहा, कहीं बाहर गया हुआ है? गया हुआ है, हाँ नहीं रहा। लड़कों को नहीं लेके जाओ, सिर्फ गर्ल्स को लेके जाएंगे। तुमने वाटर पार्क जाना है, ये वाटर पार्क जा रहे हैं। चलो ले जाऊंगी, इधर देखो लिख लिया सबने? कौन सी डेट डाली है मूवी की? कहाँ पे? इलांते। लिख लिया? अब कल इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? जून में लेके जाऊंगी पक्का, जो पटियाला में खुला 20 के बाद। ठीक है पटियाले वाले नहीं मैं चाहिए स्लाइड थोड़ी